सभी को गुड मॉर्निंग। आइए अभी आप 9th के क्लास का जो है ना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? सेल में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? सेल में। तो अभी आप लोग पढ़ लिए हैं कि सेल का खोज पढ़ लिए। किसके बारे में पढ़ लिए हैं? सेल का खोज पढ़ लिए। सेल का परिभाषा पढ़ लिए हैं। उसके बाद सेल जो है मृत कोशिका और सजीव कोशिका का खोज ये भी पढ़ लिया ना। अब ये देखना है कि ये जो सेल का खोज किस समय हुआ था, उस दौर को क्या कहते हैं। जिस दौर में कोशिका के बारे में अनेक कुछ को खोजा गया था, उसके हर एक पार्ट को खोजा गया था, उस दौर को क्या कहते हैं। प्रश्न है कि कोशिका विज्ञान के किस काल को क्लासिकल काल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान के किस काल को क्लासिकल काल कहा जाता है। तो आइए समझते हैं किस काल को कहा जाता है। कहते हैं कि 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल, 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्या कहता है? क्लासिकल काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कोशिका। अब देखिए साइटोलॉजी का प्रारंभिक या क्लासिकल काल सामान्यतः 1665 ईस्वी में, मतलब कोशिका का खोज सर्वप्रथम की कौन से ईस्वी में हुआ था? 1665 ईस्वी में। तो 1665 ईस्वी से लेकर के कब तक? 1930 तक। 1930 तक के समय को, ठीक है, 1930 तक के समय में बहुत सारे कोशिकाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी थी। तो इस अवधि में क्या हुआ था कि इस अवधि में सूक्ष्मदर्शी का विकास हो गया था। किसका? सूक्ष्मदर्शी का। किसका? सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोप का विकास हो चुका था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। उसके बाद ल्यूवेन हुक ने एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी बनाए। एवं प्रकार से माइक्रोस्कोप का विकास होते गया और कोशिका का खोज होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक मदद से अब ये सूक्ष्मदर्शी की मदद से कोशिकाओं की खोज, सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, केंद्रक, गुणसूत्र और कोशिका विभाजन, मतलब बहुत सारी उसमें जो है रचनाएं हैं, सबका पार्टिकल्स का क्या हो गया था? खोज हो चुका था। तो इन मूल बातों को क्या हुई थी? खोज हो चुकी थी। तो इसी काल को क्या कहते हैं? क्लासिकल काल कहा जाता है। इसी काल को क्या कहते हैं? क्लासिकल काल कहा जाता है।